वेलकम फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है ना। यहाँ पर है आपको डेसिमल 16 इन ऑक्टल विल बी। मतलब 16 जो है वो डेसिमल में है, जो हम लोग नंबर पढ़ते हैं उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करके कह रहा है कितना होगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ कैसे करेंगे इसे। तो जब भी आपको डेसिमल नंबर को ऑक्टल में चेंज करना है तो आपको क्या करना है, डेसिमल हमारा जो क्वेश्चन में है वो कितना है, 16 है। ऑक्टल में बदलना है तो इसमें हम 8 से जो है डिवाइड करेंगे। ऑक्टल में बदलना है ना, यानी 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आपको कितनी बार में लगेगा वो नहीं यहाँ पे सोचना है। तो 8 टू जा 16 मान लीजिए 2 टाइम्स में लगेगा, लेकिन रिमाइंडर कितना बचेगा वो ध्यान रखना, यानी शेषफल कितना बचेगा। 8 दूना 16, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल 0 बचेगा। तो ये आपको मतलब लिख के रखना है। इसको हम अलग से आपको कॉपी में भी जो है बताकर बताएंगे। आर मतलब रिमाइंडर हम लिख दिए। ठीक है, अब कितनी बार में भाग लगा था, 2 बार में, तो 2 डिवाइडेड बाय 8 लिखना है ना। तो अब जो है देखिए 2 में 8 से तो भाग लगेगा नहीं। तो यानी शेष तो हमारा बच जाएगा कितना, 2 ही रह जाएगा फिर शेष। ठीक है, तो अब जो इसका आंसर हो जाएगा, यानी 16 को जो हमको ऑक्टल में बदलना है वो नीचे से ऊपर की तरफ आंसर लिखना है, यानी 2 और फिर 0, यानी ऑक्टल में हो जाएगा 20 यानी 20। ठीक है, इसको कॉपी में भी आपको करके बता देंगे। तो ये आंसर आपका क्या है, सही है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 43 में भी है आपका डेसिमल 10 इन ऑक्टल विल बी, यानी दशमलव में जो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो आपका 10 है उसको ऑक्टल में बदलना है। तो हम फिर से उसी तरह से करेंगे, 10 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 बन जा 8, 8 बन जा 8, 8 कम 8, कितना शेष बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे रिमाइंडर। ठीक है, आर मीन्स रिमाइंडर। अब कितनी बार में भाग लगा था, 8 बन जा 8, मतलब एक बार में लगा था, तो 1 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू, अब आपका तो भाग लगेगा नहीं 1 में 8 से, तो शेष हमारा 1 बचा का बचा रह जाएगा। ठीक है, तो अब फिर जो हम इसका आंसर लिखेंगे, यानी 10 को जो ऑक्टल में लिखेंगे वो नीचे से ऊपर, यानी 1 और फिर 2, यानी कितना हो जाएगा, 12 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 12 है, ये हमारा आंसर सही है। इसको कॉपी में भी आपको बनाकर हम जो है अलग से बता देंगे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, विच सिक्योरिटी मॉडल इज यूज्ड इन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो इसका आंसर यहाँ पर मिस्टेक है, आपको याद रखना है। इसका आंसर होगा शेयर लेवल सिक्योरिटी। ठीक है, ये नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, डैश प्रोड्यूसेस प्रिंट आउट ऑफ ए डेटा इन यूजर डिफाइंड मैनर। इसे हम बोलते हैं रिपोर्ट जनरेटर। रिपोर्ट जनरेटर प्रोड्यूसेस प्रिंट आउट ऑफ अ डेटा इन यूजर डिफाइंड मैनर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, द वेब लेआउट व्यू इज अवेलेबल इन विच ऑफिस 2013 एप्लीकेशन। कहता है ऑफिस 2013 एप्लीकेशन में किस, मतलब ऑफिस के किस में, जैसे कि वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, है ना, किस में जो है ये ऑप्शन होता है, कौन सा, वेब लेआउट व्यू। तो देखिए ये एमएस वर्ड में होता है। जब हम वर्ड 2013 यहाँ पर हम ओपन करते हैं, ये यहाँ खुल चुका है, तो आपको यहाँ पर देखिए व्यू मेन्यू में यहाँ पर देखिए वेब लेआउट होता है, रीड मोड है, प्रिंट लेआउट है, वेब लेआउट है, आउटलाइन है, ड्राफ्ट है। वेब लेआउट में क्या हो जाता है, जो पेज आपको दिखेगा वो इंटरनेट पे जैसे पूरा पेज दिख रहा है इस तरह से, ऐसे दिखता है, नहीं फुल स्क्रीन में आपको एक तरह से पेज दिखता है। ठीक है, यही है वेब लेआउट। जो हम लोग काम करते हैं एमएस वर्ड में वो प्रिंट लेआउट में करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, द वेब लेआउट व्यू इज अवेलेबल इन विच ऑफिस 2013 एप्लीकेशन, तो वर्ड में। ठीक है, वर्ड में होता है। ऐसे आपको यदि 2021 का पोस्ट देगा तो उसमें भी हमारा व्यू टैब में ही देखिए यहाँ पर वेब लेआउट होता है। ठीक है, तो एमएस वर्ड में ही होता है। यहाँ पर 2021 भी रहता तो फिर भी हमारा वर्ड ही आंसर होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, डेटा दैट इज कॉपीड फ्रॉम एन एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन द। कहता है यदि हम एप्लीकेशन में किसी चीज को कॉपी करते हैं तो वो कहां पर जाकर स्टोर होता है। तो देखिए हम आपको वर्ड एप्लीकेशन में ही करके दिखाते हैं। यदि हम यहाँ
कुछ लिखते हैं, मान लीजिए मेरा ही नाम लिखते हैं और इसे हम सेलेक्ट करके कॉपी या कट कर लेते हैं। मान लीजिए कॉपी कर लिए, कंट्रोल सी, तो आपको यहाँ पर दिखेगा, देखिए क्लिप बोर्ड होता है यहाँ, है ना, होम टैब में क्लिप बोर्ड है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर ये स्टोर हो गया है, यहाँ भी लिखा हुआ है भरत, है ना। यदि अभी हम कुछ और भी लिख करके, जैसे मान लीजिए ऑल लिखे, है ना, इसे हम सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स से कट कर लेंगे तो आप देखिए यहाँ पर ये स्टोर हो गया आकर के। इसलिए यदि आप किसी भी डेटा को कॉपी कट करते हैं तो वो कहाँ आकर स्टोर होता है, क्लिप बोर्ड पर आकर के स्टोर हो जाता है। ये आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए वल्नरेबिलिटी ऑफ SNMP। तो इसका आंसर ध्यान रखना होगा आपको, क्लियर टेक्स्ट कम्युनिटी स्ट्रिंग्स, ये आंसर इसका सही है। ऐसे SNMP का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना चाहिए, SNMP का फुल फॉर्म क्या होता है, SNMP, है ना। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, है ना, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।